हाँ जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसाज मैथमेटिक्स पर। मैं आपका अपना एसाज सूरज आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों, आपके अपने पशु परिचर के सिलेबस की मैथमेटिक्स, जिसके अंदर जो है अपन ने कल जो है परसेंटेज वाली फर्स्ट क्लास देखी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर देखी है तो आपको अच्छे समझ में आई होगी। और दोस्तों, अगर आपने नहीं देखी है, चैनल पर नए हैं, तो जाकर उसको देखें और क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप उसको शेयर जरूर कर देवे। आज अपन बात करेंगे परसेंटेज के पार्ट 2 की, यानी प्रतिशतता जो है उसकी क्लास नंबर सेकंड की बात करेंगे, जिसके अंदर जो है कुछ इस प्रकार से प्रश्न लिखा हुआ जो आपको दिख रहा होगा। दिख रहा भाई सभी को? ये लिखा हुआ ट्रिक लिखी हुई है भाई कि जब x प्रतिशत क्या कर देवे, वृद्धि कर देवे, या y प्रतिशत क्या कर देवे, वृद्धि, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। यहां पर जो ध्यान रखना, यहां पर जो ये वृद्धि वृद्धि लिखी हुई है, यहां पर वृद्धि या क्या आ सकता है, कमी। वृद्धि या कमी दोनों आ सकता है। क्या आ सकता है दोस्तों यहां पर? वृद्धि अथवा कमी। वृद्धि या कमी दोनों यहां पर आ सकते हैं। ठीक है भाई। तो अब जैसे कि x प्रतिशत की वृद्धि कर लेवे या y प्रतिशत की वृद्धि कर लेवे, तो फिर वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी, या कमी पूछे तो कमी कितने प्रतिशत की होगी, तो वो आपको पता करना। ध्यान रखना भाई, वृद्धि पूछे तो कुछ नहीं करना है, मान रख देना है x और y की जगह। और अगर कमी पूछे तो आपको क्या करना है, चिन्ह किसका लेना है, माइनस। जिन्हें किसका लेना, आपको माइनस का लेना। अब जैसे कि मैं समझाऊं आपको कि इसको कैसे लेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखना ध्यान से। यहां पर एक प्रश्न लिखता हूं मैं, देखना आप ध्यान से। बहुत ही इजी और आसान वे में अपन समझेंगे ना, वन बाय वन करके क्लियर करेंगे अच्छे से। देखना, प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है यहां पे। किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि, लंबाई में तो क्या कर दिया, 20% वृद्धि कर दी, और चौड़ाई में क्या कर देवे, 20% कमी, तो वृद्धि अथवा कमी कितने प्रतिशत होगी। ठीक है भाई, प्रश्न तो आपके सामने मैंने लिख दिया है। किसी आयत की लंबाई में तो 20% की वृद्धि कर देते हैं, और उसकी चौड़ाई जो है उसमें 20% की क्या कर देते हैं, कमी। तो हमें बताना है कि उसमें प्रतिशत में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, और कितने प्रतिशत हुई है वो हमें पता करना है। तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या बता, पहली वाली वैल्यू को तो मान लेवे x, और दूसरी वाले को क्या मान लेवे, y। तो क्या करना है, वृद्धि में तो प्लस, तो कुछ नहीं लिखना, वृद्धि में तो नॉर्मल वही रहेगा, पर कमी होती है ना, वहां पर आपको माइनस का चिन्ह लेना है। तो कैसे निकाल सकते हो आप, डायरेक्ट देखना। पहली वैल्यू कितनी है, 20, फिर दूसरी वैल्यू y कितनी है, 20, पर कमी हो रही है तो यहां पर क्या लेंगे, हम माइनस लेंगे, फिर बीच में प्लस, और फिर x इंटू वाई, यानी 20 इंटू 20, पर 20 इंटू 20, और ये 20 किसका आएगा भाई, माइनस का आएगा। समझ गए? और बटेगा में कितना है, 100। पहली वाली वैल्यू x और दूसरी वाली वैल्यू क्या है, y है। तो जो वृद्धि होती है उसको प्लस प्लस आगे नहीं हो तो लगाते नहीं है ना, नॉर्मल अपन डायरेक्ट वही वैल्यू लिख देते हैं। पर कमी होती है तो माइनस लेना चिन्ह है। तो ये 20 वृद्धि वाला, और फिर y जो है वो सेकंड वाला कमी वाला, और फिर प्लस दोनों का गुणा, तो दोनों का गुणा ये लिखा, कमी वाले में माइनस लगा लिया, और नीचे कितना चल रहा था, 100 चल रहा था। अब इसको चेंज करें, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ये प्लस के 20 ये माइनस के 20 कट गया, तो 2 इंटू 2 तो हो गया 4, और आगे क्या आ गया, माइनस, यानी -4%। इसका मतलब क्या हुआ, कमी कितने प्रतिशत हुई है, कमी 4% हो चुकी है। तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो, कमी कितने प्रतिशत हो गई, 4% हो गई। जैसे एक सवाल और लिखूं मैं अच्छे से समझाने के लिए आपको। ठीक है भाई, देखना ध्यान से। अगला जो है, किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या में 15%, चलो 15 की जगह लिख देते हैं अपन 50%, 50% कमी करने पर
50% कमी करने पर कितने क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हुई। ठीक है भाई, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हुई। अब हमने कहा कि ये ट्रिक लगाने के लिए दो मान होने चाहिए, तो हां सर होंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी आर की घात कितनी है भाई, 2। इसका मतलब त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या आर को बोलते हैं त्रिज्या, तो त्रिज्या में 50% की कमी हुई, इसकी घात 2 है, तो कितनी बार कमी होगी 50 की, 2 बार कमी होगी ना। आर की पावर 2 है, तो इसका मतलब 50 में कितनी बार कमी होगी, 2 बार कमी होगी त्रिज्या में 50% की, दोनों ही बार कमी होगी, तो दोनों जगह क्या आएगा माइनस, और फिर क्या आएगा माइनस, और फिर यहां पर भी -50 इंटू माइनस का 50, और फिर बटे हमने क्या कर लिया 100 कर लिया। आ गया समझ में भाई। अगर 50% त्रिज्या में कमी हो रही है, त्रिज्या की पावर, इसमें क्षेत्रफल की बात करा, क्षेत्रफल में आर की पावर 2 आती है, इसका मतलब 2 बार कमी होगी, 2 बार कमी होगी, इसका मतलब 50% कमी, फिर 50% कमी, तो यानी कि दोनों 50 को किसका ले लेंगे अपन, माइनस का ले लेंगे, और दोनों ही वैल्यू 50 हो जाएगी। दोनों ही वैल्यू को 50 माइनस का ले लिया, तो माइनस एक्स इंटू माइनस वाई और बटे होना 100। ठीक है भाई, प्लस का कोई रोल है नहीं। ये देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, जब दोनों संख्याएं माइनस की हो तो जोड़ बाकी में चिन्ह माइनस का था और संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यहां पर गुणा है तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, और 5 इंटू 5 कितना होगा 25। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस आएगा, और 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75%। यानी त्रिज्या में अगर हम 50% की जो कमी करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में जो है कितने प्रतिशत की कमी होती है, 75% की क्या हो जाती है दोस्तों, कमी हो जाती है। ठीक है भाई, तो त्रिज्या में 50% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में जो है 75% की कमी हो जाती है। यह रहा अपना आज का नया तरीका। ठीक है, कब, जब वृद्धि या कमी की बात कर देवे। चलिए एक सवाल और देता हूं मैं, जो इसमें नहीं लग रहा है तरीका तो फिर उसको छोड़ो, कोई बात नहीं। ये आ गया, ये तरीका आ गया समझ में, वृद्धि अथवा कमी बोल दो तो क्या करना आपको। ठीक है, अब आगे देखना, किसी वस्तु का मूल्य 5000 है, 5000 रुपए है, तथा नया मूल्य 4000 कर दिया जाता है, तो कितने प्रतिशत कमी हुई। तो कितने प्रतिशत की क्या हुई, कमी हुई, ये हमें पता करना है। यहां पर कितने प्रतिशत की इसके अंदर कमी हुई है, ये हमें ज्ञात करना है। ये वाला तरीका तो इसमें है ही नहीं भाई, ठीक है ना, ये वाला तरीका तो इसके अंदर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो दोनों ही वृद्धि अथवा कमी डायरेक्ट दे रखी थी, इसके अंदर मूल्य दे रखा है, मूल्य दे रखा है। पहले कितने हजार रुपए था, देखना ध्यान से, एसएस वालों में कौन सा तरीका लगेगा ना, दोनों ही मूल्य देखा, पहले था 5000, फिर कितना है 4000, कितना घटाया 1000, 1000 रुपए कम कर दिया, दोनों के बीच का अंतर 1000 रुपए, तो ये लिखा है 1000। और स्टार्टिंग का मूल्य कितना था, स्टार्टिंग का मूल्य सर 5000 था, और फिर क्या लगा दो इंटू 100। तो ये देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10 और 0 का 0, यानी कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 20% की कमी हो चुकी है। आ गया समझ में आपको, कुछ नहीं करना है, दोनों के बीच का अंतर निकाल लिया तो कितना आया 1000 आया, तो उसको ऊपर लिख के और नीचे स्टार्टिंग वाला मूल्य कितना है 5000 और इंटू 100 लिखना ही है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 से 100 को काटा तो ये 20 बार कटा, यानी 20% की क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए ये 8-9 मिनट ही काफी है, फिर अगली क्लास के अंदर जो है अपन नया ट्रिक जो है, नया तरीका जो है परसेंटेज निकालने का वो सीखने वाले हैं। तो आज अपन ने सीखा दोस्तों की वृद्धि अथवा कमी, या दोनों ही वृद्धि या दोनों ही कमी दे रखी हो तो आप उसका प्रतिशत कैसे निकालते हो, तो मैंने आपको बता दिया। अगर कमी करे तो माइनस लेना है, और वृद्धि करे तो प्लस रखना है। ठीक है, बाकी तरीका यही लगेगा। और एक नया तरीका भी बता दिया, जब पहला मूल्य दे रखा और फिर कमी या वृद्धि कर देवे
और दूसरा मूल्य दे देवे तो कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद और सभी प्यारे मित्रों को सीताराम। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर देवे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नई क्लास के अंदर।